अकेला सच के सभी दर्शकों को पवन सैनी का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सुंदर खबर आपके सामने लेकर हूँ दैनिक जागरण के माध्यम से, और मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे एक नौसेना प्रमुख ने छुए अपनी शिक्षिका के प्यार। इसी चीज़ के ऊपर मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी 24 फरवरी 2024 को इसी स्कूल के प्रांगण के अंदर जब यहाँ की अध्यापकों ने अपने अपने जो स्कूल के बच्चे थे जो यहाँ से दूसरे स्कूलों के अंदर जा रहे थे, क्योंकि उनको एक विदाई समारोह था, उसके अंदर मुझे बोलने का मौका दिया यहाँ के प्रिंसिपल श्री मराठी जी। और यहाँ पे हमारे जो टीचर हैं जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं, जो बच्चों को तराशते हैं, उनको पत्थर से शंकर बना देते हैं। कोई डीसी बनता है, कोई एसपी बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, और उसी बनाने के पीछे इनका एक हाथ है। और इसीलिए कहा गया कि भगवान के बाद अगर कोई भगवान है तो वो शिक्षक है। मैंने उस मौके का सही मतलब कि फ़ायदा उठाते हुए, मैं यही कहूँगा फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि बहुत कम मिलते हैं ऐसे चांस अपनी बात रखने के। जब मुझे वो मौका मिला तो मैंने अपने अध्यापकों को याद करते हुए यहाँ के अध्यापकों के सामने अपनी एक बात रखी, और वो बात थी कि कभी भी कोई भी टीचर, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाता हो, उसके पढ़ाए हुए बच्चे एक ना एक दिन कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई बड़े बड़े मतलब पदों पे पहुंचते हैं। और उसी चीज़ को देखते हुए आज जो मैंने अभी दिखाया इसके अखबार के माध्यम से, एक नौसेना प्रमुख ने, एडमिरल ने अपनी शिक्षिका के पैर छुए। तो सर जी, मैं इसी खुशी के मौके पर आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो खबर आपने भी जरूर पढ़ी होगी, कितना आपको अच्छा लगा होगा उस वक्त में कि भाई एक एडमिरल जो है आर हरि कुमार, वो अपने... मेरा नमस्कार आपके चैनल से सभी दर्शकों को। सैनी साहब, एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपने एक संबोधन में कहा था कि देश का धन बैंकों में नहीं है, देश का धन विद्यालयों में है, और इस विद्यालय रूपी धन को राष्ट्र रूपी धन बनाने का कार्य है एक अध्यापक का। और उन्होंने इन अध्यापकों को देश का राष्ट्र निर्माता कहा है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसा कि आपने भी अपनी बात में कहा कि एक अध्यापक का पढ़ाया हुआ ही बच्चा, एक विद्यालय से पढ़ा हुआ ही बच्चा कोई नेता बनता है, कोई अभिनेता बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई आईएएस अफसर बनता है, कोई सीए बनता है, कोई पुलिस अफसर बनता है, यहाँ तक कि कोई राष्ट्रपति बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है। तो जैसा कि आपने अपनी बात में कहा कि, और मैंने भी अखबार में पढ़ा कि हमारे जो नेवी के जो चीफ है एडमिरल आर हरि कुमार, उन्होंने जिस विद्यालय में वो पढ़ते उस विद्यालय में उनको जाने का अवसर मिला, और उन्होंने अपनी उस अध्यापिका जिससे वो पढ़े थे प्राइमरी शिक्षा में, उनको उन्होंने बुलाया, और उनको सही मायने में ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था उस अध्यापिका के लिए कि उन्होंने उनके पैर छूकर उनको सम्मान दिया। तो अध्यापक के लिए इससे बड़ा रिटर्न गिफ्ट हो ही नहीं सकता। एक अध्यापक को कुछ नहीं मिलता, सही मायने में एक अध्यापक जब विद्यार्थियों को शिक्षा देता है तो दीक्षा स्वरूप क्या मिलता है? दीक्षा स्वरूप उसे यही मिलता है कि जब वो कभी कुछ अच्छे पद पर पहुंच जाए, अच्छा समाज का एक अच्छा नागरिक बन जाए, और कभी उसको अपने गुरु से मिलने का अवसर मिले तो वो अपने चरणों को हाथ लगाए। ये एक अध्यापक के लिए सबसे बड़ा, तो वो अध्यापक का मन उस टाइम गदगद हो जाता है। बस उसका मैं कह रहा हूँ रिटर्न गिफ्ट इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। यही उसकी कमाई है, यही कमाई है। तो प्रिंसिपल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कि कई बार पता लगता है कि भी कुछ टीचरों से कुछ गलतियां भी हो जाती है, कई बार निसंदेह हो जाती है, तो वो भी तो एक... आप उन टीचरों को क्या संदेश दोगे कि कभी भी वो ऐसा मतलब कि काम ना करें जिससे कि अध्यापक जगत के ऊपर कुछ... देखिए, अध्यापक सही मायने में कहते हैं गुरु। इवन बड़े से बड़े, देखो अध्यापक जब किसी का बच्चा पढ़ता है, उसके माँ बाप कई बार अध्यापक से उम्र से बहुत बड़े होते हैं, वो भी उनका आकर प्रणाम करते हैं। तो अध्यापक का सम्मान बहुत बड़ा है, और उसे अपने उस सम्मान के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए,
और उसी अनुसार एक समाज में एक रुतबा उनका जो है उसके अनुसार अपना जो है चरित्र बना के रखना चाहिए और अपनी बात में वजन रखना चाहिए। प्रिंसिपल साहब, मैं आपके सनातन धर्म वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में कई बार आता हूँ। जी जी। मैं एक चीज बहुत बड़ी खूबी से देखता हूँ कि चाहे आपके यहाँ पे कोई भी अध्यापक है, चाहे वो मैथ टीचर हैं, चाहे संस्कृत टीचर हैं या किसी और सब्जेक्ट के हैं, यानी कि कोई भी टीचर, मैंने लापरवाही करते नहीं देखे। आप किस तरह कंट्रोल में रखते हैं इस चीज को कि आपका स्कूल बहादुरगढ़ के अंदर एक नाम कमा रहा है? देखिए सैनी साहब, ऐसा है, मैं अपने टीचर्स को जब बैठक करता हूँ तो उसको एक ही बात कहता हूँ, यू आर द रोल मॉडल ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स। आप जैसा करेंगे बच्चा वैसा सीखे, वैसे सीखे। तो इसलिए अगर मेरे अध्यापक चरित्रवान हैं, अच्छे सजग हैं और वो अपने समय का ध्यान रखते हैं, अनुशासित है, तो बच्चे वैसे ही बनेंगे। वैसे कई बार ऐसे भी सुनने में आता है कि कोई बच्चा कुछ शरारती होता है, अगर कोई आपके जैसे आपके स्कूल में भी कोई शरारती बच्चा हो और उससे कुछ कोई परेशानी महसूस करते तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, उस बच्चे को सबसे पहले तो हम काउंसलिंग करते हैं और मैं पर्सनली काउंसलिंग करता हूँ। बेटा, ये आपका काम नहीं जो आपने किया है, आपका काम है विद्यालय में आना और विद्यालय में अच्छी शिक्षा ग्रहण करना और अच्छे जो है संस्कार लेना। ये जो आप काम कर रहे हैं ये आपके मतलब का है ही नहीं। तो बच्चे को समझाते हैं, तो उसके पेरेंट्स को भी बात करते हैं कि आप भी थोड़ा सा घर में ध्यान कीजिए, हम यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं। और देखते देखते थोड़े दिनों में बच्चे में बड़ा बदलाव आएगा। आपके प्यार से समझाने से बच्चा समझेगा। देखिए, डांट डपट मार पिटाई थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर प्यार से अगर आपने उसके सिर पर हाथ फेर कर, कमर पर हाथ रखकर अगर समझा दिया तो बच्चा समझेगा मेरे टीचर मेरे साथ हैं और उन्होंने मुझे अच्छे से जो बात समझाई मुझे माननी चाहिए। जी। आपके स्कूल की एक बड़ी खूबी भी सुनने में मिलती है कि आप जैसे कि बहुत से बच्चे गरीब परिवार से होते हैं जिनको पास मतलब कि खाने को भी नहीं सही से होता, लेकिन वो आपके स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं और उनकी फीसों को भी बात करते हैं। वो किस तरह का आप देखिए, उसको इसके लिए मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ अपनी सनातन धर्म शिक्षा समिति का। जो ऐसे परिवार के बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं जी, तो उनको अगर वो जो जितना दे सकते हैं उतना हम उनसे ले पाते हैं और जितना वो नहीं दे पाते हम उसको हम कहीं ना कहीं से कंपनसेट करते हैं। सोसाइटी भी उसमें ध्यान करती है। किसी हम दानी सज्जन से बात करते हैं, भाई वो आप हमारे गरीब बच्चे इतने हैं उनके लिए कुछ आप मदद कीजिए, तो वहां से मदद मिलती है। बच्चे की मदद करते ही हैं आप, करते हैं। और एक और बात बताऊंगा, हमारे विद्यालय में लगभग 30 बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं जिनके पिताजी नहीं है, इन्हें कमाने वाला नहीं है। ऐसे बच्चों को हमने कैनेडियन वर्ल्ड एजुकेशन फाउंडेशन के साथ हमने बातचीत कर रखी है और वो इन बच्चों की जो है फीस साल भर की वो जो है कंपनसेट उनको चेक देते हैं, उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और हम मात्र अगर मान लीजिए बच्चा 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ रहा है तो साल भर में हम केवल उससे 4500 रुपये लेते हैं। और बच्चा अगर मान लीजिए फर्स्ट क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक पढ़ रहा है, मात्र साल भर में उस बच्चे से हम 2500 रुपये लेते हैं। और उसके बदले में उसके पेरेंट्स को जो CWF जो सहायता करती है, 9वीं से 12वीं तक का बच्चा है, कम से कम 10,000 रुपये सहायता करती है और पहली से 8वीं तक का कम से कम 9,000 रुपये वो सहायता करते हैं। तो वो बाकी पैसा जो पेरेंट्स के पास बता, हम उनको कहते हैं इस बच्चे की किताबों के लिए, ट्यूशन के लिए, वर्दी के लिए जो भी खर्च कर सकते हैं वो कीजिए। इसके बावजूद भी अगर उस बच्चे की मान लीजिए कहीं वर्दी नहीं बन पाई टाइम पर तो हम उसके लिए वर्दी भी उपलब्ध करते हैं, स्कूल की वर्दी। बहुत धन्यवाद जी, आपने इतनी जानकारी। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर कहना चाहूंगा कि आपके बच्चे भी किसी न किसी स्कूल के अंदर शिक्षा ग्रहण जरूर कर रहे होंगे। उस शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि शिक्षकों के प्रति उनका सम्मान करना भी अपने बच्चों को अपने घर में सिखाएं, क्योंकि जो बच्चा शिक्षकों का सम्मान करता है वो कभी भी अपने जीवन के अंदर मार नहीं खाता। मैं एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।